नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 12 सुबह कविता को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ जो है इस कविता को पढ़ें। उंगली रख लें। सुबह पाठ 12। सूरज की किरणें आती हैं, सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी, चलती है जैसे मस्तानी। ये प्रातः की सुख बेला है, ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी नई कहानी, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा, खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा, और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए, अगर सुबह भी अलसा जाए, तो क्या जग सुंदर हो पाए, तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो बच्चों ये कविता जो हमने पढ़ी बहुत अच्छी कविता है सुबह। और ये कविता किसने लिखी है? श्री प्रसाद जी ने लिखी है। श्री प्रसाद जी द्वारा लिखी थी कविता सुबह, जिसमें सुबह की बेला का वर्णन किया गया है और बताएगा कि सुबह की बेला कितनी सुहावनी लगती है। कि जब सुबह जब किरणें आती हैं तो सारी कलियां जो है सब चीज़ें अपने अपने काम में लग जाती हैं। कलियां हैं खिल जाती है, रोशनी हो जाती है, और जो है चिड़िया मिलजुल कर गाना अपना गाना शुरू कर देती है। ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है ना। और कहता है कि धरती की जो लोग हैं वो भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, उनमें भी नया जोश आ जाता है, नई उनमें जान आ जाती है। वो सब प्राणी जो है अपने काम में लग जाते हैं, सारा आलस ख़त्म हो जाता है। और सुबह जो है उनको बहुत अच्छी लगती है, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं उनको सुबह बहुत अच्छी लगती है। आलस कहता है कि सबसे बड़ा दुर्गुण है और मेहनत सबसे अच्छा गुण है। अगर कहते हैं कि सारी सुबह आलसी बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो क्या जग सुंदर जग हो पाएगा? नहीं। यहाँ पर हमसे ही प्रश्न किया गया है, कवि ने हमसे ही प्रश्न किया है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो बताई गई हैं इसमें कविता में बहुत अच्छी जो है कविता में वर्णन किया है सुबह का। तो आज जो है बच्चों हमने कविता को इसको पढ़ा। आपने इस कविता को याद करना है, याद करना और फिर उसको गाकर कविता की तरह गा कर उसको आपने सुनाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जो है इस कविता के कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे, जिसका कि आप लिखने का अभ्यास करेंगे, लिखने का अभ्यास करेंगे और अशुद्धियों को ख़त्म करेंगे। इससे आपका श्रुत लेख कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंडरलाइन करते हैं किरणें। पहला शब्द है किरणें,
नेक्स्ट कलियाँ, कलियाँ। फिर उससे अगला अंधकार, अंधकार। फिर सुंदर, स्वर। फिर नेक्स्ट सुहानी। फिर अगला जो है शब्द है मस्तानी। नेक्स्ट है प्रातः, अलबेला, अलबेला। नेक्स्ट ताजगी, कहानी। नेक्स्ट जोश, प्राणी, प्राणी। मेहनत, प्यारी, गुण, गुण। नेक्स्ट है दुर्गुण, दुर्गुण। तो ये बच्चों हमारे जो शब्द, कठिन शब्द हैं, इन शब्दों को आपने लिखकर देखना है। और लिखने के बाद जब आप लिख लेते हो तो जो गलतियाँ होती हैं उनको 3-3 बार भी लिख कर देखना है, ताकि आपकी अशुद्धियाँ जो हैं वो ख़त्म हो सके। ठीक है, तो आप सब बच्चों ने ये कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगा ली। अब आ जाइए हम जो है इस कहानी, कविता को समझते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है। सुबह, सूरज की किरणें आती हैं, सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। कठिन शब्द देखते जाएं, कलियां होता है, कली, छोटे छोटे जो फूल से पहले कलियां आती हैं उसको बोलते हैं। अंधकार, कठिन शब्द पहले मैं बता देती हूँ आपको। अंधकार, अंधेरा। ठीक है, सुंदर, सुंदर का अर्थ सुंदर ही होता है। मिलजुल कर, कि सब एक दूसरे के साथ, एकता के साथ मिलजुल कर। बहते हैं, बहना, मीठे स्वर, मीठे मीठे आवाज़, स्वर होता है आवाज़। सुहानी, जो मन को लुभा जाती है। चलती है मस्तानी, चाल को मस्तानी बोलते हैं हम बच्चे, है ना, कि हम कहते हैं कि इसकी चाल तो बड़ी मस्तानी है। तो जो ठंडी हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसकी चाल जो कैसी होती है, बड़ी मस्तानी होती है। प्रातः, प्रातः का अर्थ क्या है, सुबह। वेला, बेला क्या होते हैं, समय। धरती, पृथ्वी, भू, धरा, ज़मीन। फिर नेक्स्ट है अलबेला, अलबेला सुख, अलबेला है, सुख बड़ा ही अलबेला है, अनोखा है। ताजगी, नयापन। जोश, जोश होता है उत्साह, जोश, उत्साह। प्राणी, व्यक्ति जिनमें जान है ना, उनको बोलते हैं हम प्राणी। आलस, आलस होता है आलसीपन। मेहनत, परिश्रम। ठीक है। गुण, गुण दोष, पता है आपको कि गुण किसे बोलते हैं, जो हमारे अंदर गुण दोष हैं। बहुत बड़ा दुर्गुण है, दुर्गुण क्या होता है, बुरी बात, बुरी आदत। दुर्गुण, बुरी आदत। अगर सुबह भी अलसा जाए, अलसा होता है सुस्त हो जाए, है ना, कि सुस्त हो जाए। जग, संसार, जग, संसार। तो इस प्रकार से हमने इस कविता में सारे कठिन शब्दों को
जाना, कठिन शब्दों के अर्थ को समझा। तो आज तो हम बच्चों हमने कविता को पढ़ा, कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की, जो श्रुत लेख के लिए लिखने हैं। फिर उसके बाद हमने कठिन शब्दों के अर्थ को किया जाना। अब नीचे भी इसके अर्थ दिए हुए हैं। वैसे तो अंधकार, अंधेरा, प्रातः, सुबह, बेला, समय, जोश, उत्साह, दुर्गुण, बुरी आदत, अलसा, सुस्त होना। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को समझा। तो कल हम इसको समझेंगे भी कविता को और साथ में आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।